हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में एक और इम्पॉर्टेंट ज्योमेट्री का क्वेश्चन जो कि आपने थंबनेल पर देखा होगा उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे और उसके पीछे की सिर्फ दो बातें आपको पता होना चाहिए। यदि दो बातें आपको पता है तो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन वेरी इजीली, एल्स यू विल टेक लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि आपका दूसरे क्वेश्चंस पे भी आपको डिस्टर्ब करेगा। यदि आप एक क्वेश्चन में ज़्यादा समय ले लेते हैं एग्जाम के टाइम में तो उसके परिणाम यह होता है कि आप दूसरे सवाल पे जाते जाते बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वो आपका पेपर का परफॉर्मेंस को डाउन करता है। तो चलिए बात करते हैं वीडियो सेशन के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक क्वेश्चन ज्योमेट्री का और उसका सॉल्यूशन, बट बिफोर गोइंग इनटू द सॉल्यूशन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट 2022 सीजीएल मेंस 2021 का जो मेंस का एग्जाम है या फिर कोई भी एग्जामिनेशन जहां पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, देन यू मस्ट सब्सक्राइब द चैनल। और बहुत छोटी छोटी वीडियोस मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ सो दैट ये सारी की सारी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाली है। आप यकीन मानिए इस बात को, ये सारी की सारी जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ क्वांट से रिलेटेड, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की और उसके बाद उसका सोल्यूशन की। क्वेश्चन दोस्तों सिंपल सा था, एक रेक्टेंगल है ABCD या PQRS, कोई भी एक रेक्टेंगल मान लेता हूँ, ठीक है, एक मान लेते हैं रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल में एक पॉइंट आ गया E, ठीक है, कोई भी एक रैंडम सा पॉइंट D मैंने लाइन खींच दी और उसके बाद मैंने AC को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, उसके बाद मैंने AC को ज्वाइन कर दिया तो ये पॉइंट मेरे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया F, ठीक है। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो जो इसका एरिया है ट्राइंगल EFC का एरिया जो है वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ट्राइंगल BFC का एरिया वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपको वैल्यू गिवन है और आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको ये जो क्वाड्रिलेटरल है जो मैं हैच कर रहा हूँ, ये शेड कर रहा हूँ, इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AFED, ठीक है। तो यदि आपने अभी तक इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट कि पहले इस वीडियो को पॉज करके आप इसका सॉल्यूशन एक बार ट्राई करिए और देखिए कि क्या आपके पास कितने चैलेंजेस आते हैं और आपका दिमाग कहाँ तक काम कर पाता है यदि हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आई बिलीव आपने वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन करा होगा एंड आई होप आपने सॉल्यूशन कर लिया होगा, आपको आंसर भी पता चल गया होगा। बट लेट अस सी दैट हाउ वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन इन द बेस्ट वे, ठीक है। तो दो बातें आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात क्या है कि अगर एक पैरेललोग्राम है मेरे पास, इफ आई हैव अ पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम ना भी हो तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में भाई मैंने ट्राइंगल बना दिया सेम बेस पर, ठीक है, मैंने दो ट्राइंगल बना दिए जिनका बेस सेम टू सेम है, ठीक है। तो एक ट्राइंगल बना ABC और एक ट्राइंगल बना ADC। तो थ्योरम ये कहती है कि यदि हमारे पास दो ट्राइंगल सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है और उनका जो बेस है वो कॉमन है तो उनका एरिया इक्वल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब एरिया ABC विल बी इक्वल टू एरिया ADC। ये पहली बात आपको पता होना चाहिए। आई बिलीव आपको समझ में आया होगा। आप ये देखिए इनका जो बेस है वो कॉमन है और ये सेम बेस पे खड़े हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस है। बिटवीन का मतलब होता है टचिंग होना चाहिए, ठीक है। इसके ये D पॉइंट, जो D पॉइंट है, जो एपेक्स बोलते हैं, जिसको वर्टेक्स बोलते हैं, वो यहाँ से टच करना चाहिए दूसरी पैरेलल लाइन से, ठीक। ये पहला कंसेप्ट है। कंसेप्ट नंबर 2 क्या कहता है कि अगर मेरे पास एक ट्रेपेजियम है, अगर मेरे पास एक ट्रेपेजियम है और इस ट्रेपेजियम के डायगोनल्स को मैंने कुछ इस तरह से ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। अगर इसका एरिया A है, इसका एरिया B है, तो जो छोटे वाले जो आपस में अगल बगल वाले ट्राइंगल्स होते हैं इनका एरिया अंडर रूट ऑफ AB होता है, ठीक है, इसका एरिया अंडर रूट ऑफ AB होता है। और आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि आमने वाले और सामने वाले ट्राइंगल्स का एरिया का प्रोडक्ट दैट विल बी इक्वल्स टू अगल बगल वाले एरिया का, जो ट्राइंगल्स हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। यहाँ से भी AB आएगा और यहाँ से भी AB आएगा। तो ये दो बातें आपको पता होना चाहिए। यदि ये दो बातें पता है देन क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन बेस्ट वे क्या हो सकता है। आपको ये नोट कर लेना चाहिए कि अगर एक ट्रेपेजियम है, आमने सामने का एरिया AB है तो साइड का एरिया रूट AB होगा, या फिर दूसरा तरीका इनका प्रोडक्ट और आमने सामने ऊपर नीचे का प्रोडक्ट साइड के जो ट्राइंगल्स हैं उनके प्रोडक्ट के एरिया के बराबर होगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। तो आइए बात करते हैं इस सवाल का जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है वो किस तरह से हम डिराइव कर सकते हैं या फिर उसको कैसे डिकोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई कि अगर हमारे पास, सबसे पहले आपको इसको ज्वाइन करना है, ए को ज्वाइन करके क्या फायदा हो गया कि मेरे को एक कॉमन बेस
अगर मैं बात करता हूँ एरिया ट्राइंगल AEC दैट मस्ट बी इक्वल्स टू एरिया ट्राइंगल ECB। हाउ कम सर, कैसे हो गया? देखिए AEC में आपको ये बेस दिखाई देता है EC, तो EC का जो बेस है वो इस वाले ट्राइंगल के लिए भी कॉमन है और EC जो बेस है वो AEB के लिए भी या ECB के लिए भी कॉमन है। मतलब कॉमन बेस हो गया, दो पैरेलल लाइंस के बीच में खड़े हुए ट्राइंगल, तो उनका एरिया इक्वल होने वाला है। ठीक है, अगर मैं ECB की बात करता हूँ, भाई ECB का एरिया कितना 5 + 4 दैट इज 9। कितना है? 9 है। ठीक है, कितना है? 9 है। अगर मैं इसको AEC को थोड़ी देर के लिए इसको A मान लूँ और इसको B मान लूँ, इसको A मान लूँ और इसको B मान लूँ, तो आप मुझे बताइए इसका एरिया कितना होगा? भाई इसका एरिया कितना है ECB का एरिया 9 है और ECA का एरिया कितना होगा? तो ये 4 है, तो A को कितना होना पड़ेगा? 5 होना पड़ेगा। आप मेरी बात को समझिए कि अगर मैं AEC को लिखना चाहता हूँ तो दैट विल बी 4 प्लस, इसको थोड़ा सा K मान लेते हैं, तो 4 + K की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 9 के इक्वल होगी, तो K की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगी। सो आई बिलीव आपको ये पता चल गया होगा कि ये जो वैल्यू है ये 5 है, ये जो वैल्यू है ये 5 है। ठीक है, पहली बात। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, अभी मैंने आपको एक ट्रेपीजियम का रूल बताया, यदि ये ट्रेपीजियम है और ये डायगोनल है तो इनका जो प्रोडक्ट होता है एरिया का दैट इज A1 A2 दैट विल बी इक्वल्स टू A3 × A4। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं ये ट्रायंगल या ट्रेपीजियम देखता हूँ, ट्रेपीजियम ABCE इज ए ट्रेपीजियम, आपको दिखता होगा। ठीक है, तो ये दो डायगोनल है इसके AC और BE। ठीक है, अब क्या है 4 × B, भाई 4 × B मस्ट बी इक्वल्स टू 5 × 5 दैट इज 25। तो B की वैल्यू यहाँ से कितना आ गया? 6.25। B की वैल्यू कितनी आ गई? 6.25। आई बिलीव आपको ये समझ में आ गया होगा कि B की वैल्यू कितनी आ गई? 6.25। ठीक है, अब एक लास्ट बात, अगर ये रेक्टेंगल है और ये यदि ये डायगोनल है तो मुझे पता है कि डायगोनल के दोनों तरफ का एरिया बिल्कुल सेम टू सेम आएगा। ठीक है, तो अगर ये एरिया आप मुझे बताइए, भाई यहाँ पे ये पॉइंट F आ गया, ये 6.25 और ये 5, तो ये टोटल एरिया कितना आ गया? 11.25। कितना आ गया? 11.25। भाई 6, 6.25 और 5, 11.25। अब 11.25 में ये 5 है, ये 4 है, तो ये कितना बचेगा? ये 2.25 बचेगा। मेरी बात को समझ पाए होंगे कि अगर ये 5 और 6 11.25 हो गया, तो ये जो बचा हुआ जो दूसरे वाला भाई जो हमारा ट्राइंगल है, बड़ा वाला ट्राइंगल रेक्टेंगल का, उसका एरिया भी सेम टू सेम होगा। तो 5 और 4 9 और 2.25 11.25। अब हमें निकालना क्या था? भाई हमें निकालना है एरिया AFED। आप मुझे जोड़ के बता दीजिए, भाई AFED में 5 आता है और 2.25 आता है, तो इसका मतलब 7.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो ना मैंने कोई कैलकुलेशन यूज़ करी, ना मैंने कोई सिमिलैरिटी यूज़ करी, बट आपको कंसेप्ट यूज़ करने हैं, और यदि आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो मीन्स यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन वेरी स्मार्टली इन क्विक टाइम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल द सिलेक्शन क्लासेस फॉर मोर वीडियोज़ एंड मोर मैथमेटिकल कंसेप्ट, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल होने वाले हैं। So see you in the next video with more concepts and good questions. So bye bye, take care.